IMF का वफ्द स्टैंड बाय अरेंजमेंट की $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए पाकिस्तान आया। मुज़ाकरात हुए और फिर आज खबरें सामने आई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं और ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से कल इस हवाले से एलामिया भी जारी किया जाएगा, जबकि इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अभी भी कुछ मामला हल तलब हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा द न्यूज़ और जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कहा जा सकता है कि मामला अब मुकम्मल तौर पर तय पा गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया जा सकता है जी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो स्ट्राइक हो गया है और इसकी बाकायदा जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो कल एक्सपेक्टेड है। आज शाम को एक डिनर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF की टीम और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के भी चीदा लोग उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन उससे पहले एक उनकी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग के अंदर जो MEFP है उस पे ब्रॉडर जो कंसेंसस, जिसमें 9 से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, उनके ऊपर हो चुका है और अब कल तक जो है वो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। जो कंटेशियस इश्यूज़ थे उनमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि जो रिटेलर स्कीम है उसके ऊपर इत्तफाक हुआ है कि उसको लॉन्च किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी, लेकिन उसके जो पैसे जमा कराने का टाइम है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होगा। तो ये चीज़ें और काफ़ी और चीज़ें जिसमें रेवेन्यू सरप्लस भी है, क्योंकि प्राइमरी बैलेंस IMF के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी सूबों के साथ ये तय हुआ है कि वो मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि जो IMF के प्रोग्राम का टारगेट है कि हमने कोई 0.4% ऑफ GDP के लगभग प्राइमरी सरप्लस को रखना है, तो उसके बारे में भी पेशरफ्त हुई है और कल तक इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी। वैसे और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि अगले IMF प्रोग्राम में भी हम जाएंगे, वज़ीर ख़जाना भी इस मामले में क्लियर हैं, तो जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी है, जो मामलात हैं इतने अच्छे हैं इस वक्त IMF और पाकिस्तान के दरमियान के अगला प्रोग्राम के लिए आसानी से मामलात आगे बढ़े। देखिए, आज इसकी एक बड़ी ही ट्रू रिफ्लेक्शन सामने आई है कि जब एक तरफ IMF के साथ हम ब्रॉडर एग्रीमेंट की तरफ जा रहे थे, तो पाकिस्तान में जो US के एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी भी, और जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनकी भी, दोनों की सेपरेट मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें कि जो आइंदा आने वाला प्रोग्राम है और ये जो मौजूदा प्रोग्राम भी है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी के बज़ाहिर क्लेम किया जा रहा है। और ख़ासकर जो अगला प्रोग्राम होगा उसका जो साइज़ है उसके ऊपर भी और उसके अलावा भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों में हमें नज़र आएंगी। तो इसलिए इन दोनों ममालिक के एम्बेसडर से उनकी होने वाली अलग-अलग मुलाकात और उसके साथ साथ जो IMF का एग्रीमेंट है, ये दोनों चीज़ें इस बात का बड़ा क्लियर कट इंदिया दे रही हैं कि इन दोनों के दरमियान में से स्टीयर करके इकॉनमी को लेके जाना है फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने। और ये कोई इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका विजन जो है वो क्लियर है। अब देखना ये है कि वो आगे किस तरह से प्रोसीड करते हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान का ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा और उसके साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग भी है, उसमें भी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो जाएगा, जिसमें आज वैसे वर्बली उन्होंने अपनी इंटेंशंस का इजहार कर दिया है IMF के वफ्द के सामने कि हम नए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। अब उसके लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है एक्सपेक्टेड ये है कि वो जो IMF की एनुअल मीटिंग है उससे पहले या उस मीटिंग के दौरान ही हम अपनी उसको बाकायदा फॉर्मली जो है उनके सामने जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। लेकिन ये सारा कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर रह के हमने IMF के एक नए प्रोग्राम को साइन करना है। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब आज करंट अकाउंट के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने $128 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है, जिसकी वजह से इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में करंट अकाउंट खसारा $1 अरब से भी नीचे आकर $999 मिलियन हो गया है। और इसकी बड़ी वजह दरामदाद में 9% कमी और बरामदाद में 10% इजाफा है।